कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया इस बैठक में मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर यह बैठक थी। मानसून सत्र पर भी चर्चा हुई है। टीएस सिंहदेव मामले पर विधायकों ने अपनी बात रखी है। विधायकों ने सिंहदेव से बात भी करवाई है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद थे। राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग को लेकर, मानसून सत्र को लेकर और टीएस सिंहदेव के मामले को लेकर चर्चा हुई है। कुल इससे ज्यादा भी मुद्दे रहे, लेकिन 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है। मतदान किस तरीके से करना है उसकी थोड़ा वोटिंग करा करके नकली मतपत्र में उनको बताया गया किस तरीके से कल हम लोगों को जाना है, कितने टाइम तक वोट करना है, आई कार्ड लेकर के कैसे जाना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक जो भी सावधानी बरत करके वोटिंग करना है उसके संदर्भ में माननीय विधायकों को चर्चा किया गया। माननीय महाराज साहब ने जिस तरीके से पत्र लिखा है, कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है उसमें उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार जुड़े हैं। सौरभ, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर चर्चा तो हुई है इस विधायक दल में, लेकिन टीएस सिंहदेव ने जो विभाग छोड़ा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है और कई विधायक उसमें आहत हुए हैं। तो जरा बताइए कि किस विषय पर बात हुई, क्या बात हुई, वो हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, 2 घंटे से ज्यादा देर तक मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक हुई है और सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा जो पंचायत विभाग छोड़ा गया है और उसके बाद उन्होंने 4 पन्नों का पत्र जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया है और उसपे जिस तरीके से मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, पेशा है और एक जो समिति है उसको लेकर जो उन्होंने बातें लिखी, उस पर अधिकांश विधायकों ने जो है टीएस सिंहदेव पर कार्रवाई की बात कही है। और इस दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे और सभी विधायकों ने जो है बारी बारी से इस पर जो पत्र लिखा गया है सिंहदेव की ओर से उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और उसके बाद जैसे संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान आया बैठक के बाद, उन्होंने भी कहा कि सारे विधायकों ने जो सिंहदेव के पत्र पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और सभी विधायक जो है कहीं ना कहीं आहत हुए हैं इस तरीके की बातें जो सिंहदेव के द्वारा लिखी गई है। और यह भी जानकारी मिली है कि सारे जो कांग्रेस के विधायक है, अधिकांश विधायक है, वो यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो सिंहदेव पर, क्योंकि इससे पहले भी मामला आया तो याद होगा आपको कि इससे पहले भी जो है सिंहदेव पर कार्रवाई की बात कही गई थी। जब एक बार बृहस्पति सिंह का मामला आया था तो एक बार फिर से यही बात आ रही है कि सिंहदेव पर जो है आला कमान कोई कार्रवाई करे, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की बात यहाँ पर कई कांग्रेस विधायकों ने बैठक में कही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से पीएल पुनिया जो है कांग्रेस आला कमान को इस पूरी बैठक के बारे में और कांग्रेस के जो विधायक कह रहे हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद फिर आला कमान कोई निर्णय लेगी। लेकिन इससे पहले कि कल राष्ट्रपति चुनाव है तो उसको लेकर आज सभी विधायकों को जो है नकली मतपत्र देकर बताया गया कि किस तरीके से वहां पर वोटिंग करना है ताकि कोई एक भी वोट जो है खराब ना हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा राहुल जो है 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है, तो किस तरीके से सभी मुद्दों पर जो विपक्षी के सवाल होंगे उसके किस तरीके से जवाब दिए जाए, किस तरीके से आक्रामक रणनीति अपनाई जाए, उसको लेकर पूरी चर्चा हुई है। और जैसे एक बात आज भाजपा विधायक दल की बैठक में आई कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो उस पर भी संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस पर कोई वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते ये तो ठीक बात है, ये लोकतंत्र में संख्या बल का खेल बहुत अहम होता है। सौरभ, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल